डियर स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक आव्यू मैट्रिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। आज इसके बारे में पढ़ेंगे आव्यू मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए, जब आप ट्रेन से यात्रा करते हैं या आप किसी दुकानदार के पास में जाते हैं तो एक तरफ ट्रेनों का नाम होता है, ट्रेनों का नाम होता है, ठीक है, ट्रेन का नाम होता है, और दूसरी तरफ उनका आगमन और प्रस्थान सारणी बनी होती है। आगमन प्रस्थान इस प्रकार की आयताकार सारणी बनी होती है। इसी प्रकार दुकानदार के पास जाते हैं तो एक तरफ अपने वस्तुओं के नाम होते हैं, दूसरी तरफ उनके मूल्य दे रखे होते हैं, ठीक है। अभी ये जैसे चावल, चीनी, चावल 40 रुपये, 50, 60 रुपये, चीनी 35 रुपये, 40 रुपये, 45 रुपये, इस प्रकार के संख्याओं का आयताकार विन्यास होता है। तो संख्याओं, समान राशियों संख्याओं के उस व्यवस्थित क्रम को ही आव्यूह कहते हैं, जिसमें पंक्तियों या स्तंभों को आयताकार या वर्गाकार विन्यास के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि पंक्तियों और स्तंभों में आयताकार विन्यास या वर्गाकार विन्यास के रूप में लिखा जाता है। इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है आव्यूह। देखिए, आव्यूह शब्द सबसे पहले आर्थर केले ने 1850 ईस्वी में किया था। उसके बाद में 1858 ईस्वी में आव्यूह सिद्धांत का विकास किया गया। इसकी देखो उत्पत्ति पहले से ही हो गई थी। जिस प्रकार अपने यहाँ राजा महाराजाओं का शासन था, उसी वक्त इसका चलता था। जैसे गुप्त मार्ग बनाने में के अंदर इसी प्रकार इसका ज्यामितीय आकारों की स्थानांतरण, गुणन, परावर्तन, संकुचन, ठीक है, हर जगह इस आव्यूह सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। और दूसरी, जैसे अपने समीकरण पढ़े, द्विघात समीकरण पढ़े, उनका हल ज्ञात करने के लिए प्रतिस्थापन विधि काम में लेते हैं, विलोपन विधि काम में लेते हैं। तो आव्यूह सिद्धांत से भी हम एक्स वाई के मान निकाल सकते हैं। वो आप इसमें पढ़ोगे, आप देखोगे आव्यूह सिद्धांत से एक्स वाई का मान कैसे निकाला जाता है। तो आव्यूह का मतलब आप समझ गए होंगे। अब इसको देखो, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के रूप में लिखा जाता है। जैसे अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में ए है, इस प्रकार से लिख देते हैं इसको। जैसे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A24, A25, A31, A31, A32 और A33 आ गया। इस प्रकार से लिख देते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको देखना है, ये देखिए, ये तो आपकी हो गई पंक्ति, जिसको इंग्लिश में रो कहते हैं, पंक्ति, ठीक है। ये तो आपकी हो गई पंक्ति, और ये हो गए आपके कॉलम, ठीक है। ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। तो इसमें कितनी पंक्ति हैं? 3 पंक्ति हैं, और 3 ही क्या है? कॉलम है। तो ये 3 गुणा 3 क्रम हो गया, 3 पंक्ति और 3 कॉलम हो गया। इसी प्रकार इनको इस प्रकार से भी दर्शाया जा सकता है, इस प्रकार से भी दर्शाया जा सकता है। A11, A12, A13, A21, A22, A23, देखिए ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये कितना हो गया? 2 गुणा 3 क्रम का हो गया, यानी कि 2 पंक्ति हो गई, 2 रो हो गई आपकी, और 3 कॉलम हो गए, ठीक है, 2 into 3 का। तो इस प्रकार से भी इसको लिखा जा सकता है। तो इस आव्यूह को लिखने का तरीका ये है, यानी कि ये आपका संख्याओं का आयताकार विन्यास हो गया, ठीक। आयताकार या वर्गाकार रूप में भी हो सकती है ये आयताकार। देखो, मैंने A11 कैसे लिखा इसको? A11 पहली पंक्ति है और ये पहला ही कॉलम है। A12 का मतलब हो गया पहली पंक्ति का दूसरा कॉलम है। A13 का मतलब हो गया पहली पंक्ति का तीसरा कॉलम। इसी प्रकार A21 का मतलब हो गया दूसरी पंक्ति का पहला कॉलम, ये दूसरी पंक्ति का दूसरा कॉलम। A23 का मतलब दूसरी पंक्ति का तीसरा कॉलम। A31 का मतलब तीसरी पंक्ति का पहला कॉलम। A32 का मतलब तीसरी पंक्ति का दूसरा कॉलम। A33 का मतलब तीसरी पंक्ति का तीसरा कॉलम। ये इसके अवयव कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? अवयव। देखिए, ये अवयव की संख्या देखो, इनके गुणा के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। 3 गुणा 3 कितना हो गया? 9। तो इसमें 9 अवयव हो गए। इसी प्रकार के 2 गुणा 3 6, तो इसमें 6 अवयव हो गए। 3 और 3 6 हो गए। आप समझ गए होंगे। मैट्रिक्स को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से प्रकट करते हैं। इसको आयताकार या वर्गाकार विन्यास में लिखा जाता है संख्याओं को, ठीक है। ये इस प्रकार से भी इसको दर्शाया जाता है। ये मैट्रिक्स होता है, ठीक है।
ये आपका क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। अब उसके बाद में आव्यूह का क्रम पढ़ेंगे अपन। आव्यूह का क्रम, आव्यूह का क्रम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह का क्रम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि m पंक्तियों यानी कि रो और n स्तंभों यानी कि कॉलम। ठीक है, m पंक्तियों और n स्तंभों में आयताकार सारणी के रूप में अवस्थित क्रम को ही आव्यूह को ही m गुणा n क्रम कोटि, क्रम या कोटि का आव्यूह या m गुणा n आव्यूह कहते हैं। m गुणा n आव्यूह कहते हैं। m गुणा n आव्यूह क्या कहते हैं? जैसे A मैट्रिक्स है, A मैट्रिक्स है A11, A12, A13, A21, A22, A23। ठीक है, तो इसमें m पंक्तियाँ और n क्या है, स्तंभ है। यानी कि पंक्तियों को m से दर्शाया जाता है और n किसको दर्शाता है, स्तंभों को यानी कि कॉलम को, और m किसको, पंक्तियों को दर्शाता है। ठीक है, तो इसकी कोटि आव्यूह का क्रम क्या हो गया, m गुणा n क्रम का हो गया आव्यूह। अर्थात आव्यूह का क्रम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, m पंक्तियों तथा n स्तंभों में आयताकार सारणी के रूप में अवस्थित करने पर बने आव्यूह को m गुणा n क्रम या कोटि का आव्यूह या m गुणा n क्रम का आव्यूह कहते हैं। m गुणा n क्रम का आव्यूह कहते हैं। ये आव्यूह का क्या हो गया, क्रम, ऑर्डर हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब m पंक्तियाँ और n स्तंभ हो गए। अब आपको पूछे इसके अवयवों की संख्या, तो आप बता दोगे। अवयव की संख्या वैसे भी गिनते हैं तो 6 आती है, या इसके m गुणा n का योग के बराबर होती है। ठीक है, इसका अवयव हो गया ये A11 कौन सा अवयव है। जैसे अपन फिर एग्जांपल लेते हैं, एक B मैट्रिक्स ले लेते हैं, 2 5 6 √3 -1 0 3 7 और 8। ठीक है, ये आपका कोई मैट्रिक्स अवयव है। ठीक है, आपको पूछे इसमें A12 अवयव कितना है, तो A12 अवयव कितना आ जाएगा आपका इसका, यानी A12 का मतलब हुआ पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, यानी कि 5 आ जाएगा। आपको इस प्रकार से इसमें प्रश्न पूछे। ठीक है, इसी प्रकार पूछे आखिर A33 कितना है, यानी कि A33 का मतलब तीसरी पंक्ति का तीसरा कॉलम। तो तीसरी पंक्ति आपकी कौन सी हो गई, 1 2 तीसरी पंक्ति और ये तीसरा कॉलम, यानी कि 8 आ गया। इस प्रकार से आपको बताना है। ठीक है, इसका क्रम क्या है, क्रम पूछे तो आपको देखिए 3 पंक्तियाँ और 3 क्या है, कॉलम, यानी कि 3 गुणा 3 क्रम का है। इसकी कोटि क्या है, कोटि यानी कि ऑर्डर, जो अभी आपने पढ़ा है ऑर्डर क्या हो गया, 3 गुणा 3 क्रम का हो गया, 3 गुणा 3 क्रम का हो। इसके अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 गुणा 3 इक्वल टू 9 हो जाएगी। 3 गुणा 3 इक्वल टू 9 हो जाएगी, डायरेक्ट लगा देंगे। यानी कि अवयव की संख्या का सूत्र होता है, अवयवों की संख्या इक्वल टू होती है m गुणा n, यानी कि mn होती है। अवयव की संख्या क्या होती है, mn होती है, यानी कि m पंक्तियाँ और n स्तंभ हो गए। ठीक है, आप समझ गए होंगे। इसके अवयव पूछे तो आप बता दोगे। इसी प्रकार आपको पूछे A13, यानी कि A13 का मतलब हो गया पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, A13 का मतलब आ गया यानी कि 6, यानी कि आपका A13 कितना हो गया, 6 हो गया। A13 कितना हो गया भैया, 6 हो गया। इसी प्रकार A22 यानी कि दूसरी पंक्ति का दूसरा कॉलम, यानी कि -1 हो गया। कितना हो गया, -1 हो गया। आज हम ये यहाँ तक ही पढ़ाते हैं, इसको आप समझना है। थैंक यू।